Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. Welcome to my channel Vishal Study Room. हम लोग आज थोड़ा सा एक न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि मध्य प्रदेश की है। अब क्या है कैसे है वो मैं आपको आगे इस सेशन में आज के बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। एक्चुअली हेडलाइंस ये है कि सेव बकवाहा फॉरेस्ट ओवर 2 लाख ट्रीज वाटर रिसोर्स एट स्टेक ड्यू टू डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश में डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से लगभग 2 लाख ट्री और बहुत सारे वाटर रिसोर्स पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इन चीज़ों पर। चलिए मैं आपको और ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली न्यूज़ ये है कि एक डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट है। क्या है? डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट है लगभग 55,000 करोड़ रुपए का। कितने रुपए का? 55,000 करोड़ रुपए का एक क्या है? डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट। और जिसको अंडरटेक किसने किया है? आदित्य बिरला ग्रुप्स इसेल्स माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। मतलब ये माइनिंग किसके अंडर में है? आदित्य बिरला ग्रुप्स इसेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अच्छा, ये लगभग 364 इसकी जो ज़मीन है पूरा फॉरेस्ट है 364 हेक्टेयर की है। जिस फॉरेस्ट पर ये माइनिंग होने वाली है उसका पूरा ज़मीन कितना है? 364 हेक्टेयर। और उस ज़मीन पर लगभग 2,15,875 पेड़ लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली अब इस जगह पर अगर माइनिंग करना है तो आपको पहले 2,15,875 पेड़ों को काटना होगा, तभी तो आप माइनिंग कर पाएंगे। ऐसे थोड़ी ना जंगल में कर पाएंगे आप। तो न्यूज़ यही है। अब चलिए आगे मैं और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो लोग हैं मतलब पूरे देश के पूरे कंट्री के जो लोग हैं वो उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। किस पर? इस माइनिंग प्रोजेक्ट पर। और गवर्नमेंट से प्रश्न कर रहे हैं कि उसकी चेतना कहाँ है। उसको सीखना चाहिए कि हम लोग के यहाँ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस कितनी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा ख़राब और घटिया है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। और जो सिटीजन्स हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम में उनको ऑक्सीजन पूरे तरीके से नहीं मिल पा रहा है। और दूसरे तरफ हम 2 लाख से ज़्यादा पेड़ों को कटवा रहे हैं। ये पीपल का कंसर्न है, ऑब्जेक्शन है। गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रही है इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट लगभग 2022 तक पूरे तरीके से फंक्शनल हो जाएगा और 2022 के बाद सबसे बड़ा डायमंड माइंस पूरे एशिया रीजन में यही बन जाएगा। बक्सवाहा फॉरेस्ट रिजर्व का सबसे बड़ा माइनिंग रिजर्व कौन बन जाएगा? यही आदित्य बिरला ग्रुप का जो बना रहे हैं। 2022 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। ये उनका टारगेट है। अब मैं और आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, जो रिपोर्ट आई है, जो स्टार्टिंग की रिपोर्ट है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगभग 5.9 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर पर डे लगेगा। 5.9 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर मतलब इतने पानी की ज़रूरत हर दिन होगी। अच्छा, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस कंपनी वाले क्या करेंगे? वो जितने भी नालाज हैं, क्या है? नालाज हैं, उनको डाइवर्ट कर देंगे और एक डैम बना देंगे। बड़ा सा एक क्या करेंगे? डैम बना देंगे और जिसमें सारे नालाओं का पानी आकर गिरेगा। और ये गिरने के बाद एक रिजर्वायर बनाया जाएगा, जलाशय बड़ा सा क्या बनाया जाएगा? जलाशय। और इसमें जाकर ये कलेक्ट हो जाएगा। इसमें जाकर ये क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। और ये जो रिजर्वायर है लगभग 17 MCM का होगा। मतलब मिलियन क्यूबिक मीटर, 17 मिलियन क्यूबिक मीटर का होगा। ये रिपोर्ट दी गई है, बताई गई है। 17 मिलियन इसमें कलेक्ट होगा और 5.9 मिलियन क्यूबिक मीटर हर दिन यूज किया जाएगा। अब चलिए मैं और इसके बारे में बता देता हूँ। ये तो इसकी रिक्वायरमेंट हो गई। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये बक्सवाहा रीजन है, बकवाहा रीजन, ये आप लोग सीधे प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। बकवाहा रीजन है, ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है सेमी क्रिटिकल कंडीशन। देखिए, क्रिटिकल होता है जिसका मतलब बहुत ख़राब, सेमी मतलब आधा खराब है। अच्छा, ये किसके द्वारा हुआ है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा। ये किसके द्वारा हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट
अथॉरिटी के द्वारा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने इसको पहले से ही कह दिया है कि यहाँ के वाटर की सिचुएशन ऑलरेडी सेमी क्रिटिकल, मतलब आधा से ज़्यादा खराब हो चुका है या पानी आधा से ज़्यादा अच्छा नहीं आता, ग्राउंड वाटर बहुत ही नीचे चला गया है। और ये ड्रॉट प्रोन एरिया में भी आता है, मतलब यहाँ पर अक्सर सूखा पड़ता रहता है, जैसे एग्जांपल में बुंदेलखंड दिया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट हैं जो वाटर स्कार्सिटी को लेकर इस रीजन में दी गई हैं, मतलब वाटर की कमी से लेकर बहुत सारे रिपोर्ट इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में न्यूज़पेपर में आई हुई हैं। चलिए अब जो लोकल और इन्वायरमेंटल का कंसर्न क्या है, जो लोकल और इन्वायरमेंटल है उनका कंसर्न क्या है। ये जनरली जो प्रोजेक्ट है वो अपोजिशन मतलब जो विटनेसिंग है अपोजिशन का और इन्वायरमेंटलिस्ट का, वो इस पर बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इससे जो बायोडाइवर्सिटी है और जो लोग फॉरेस्ट पर डिपेंड हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही डेंजरस है। एक एक्टिविस्ट है नेहा सिंह, एक एक्टिविस्ट है कौन, नेहा सिंह, उन्होंने PIL दाखिल किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आपको पता है जो पब्लिक के लिए होता है उसके लिए PIL दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि ये इसका वर्डिक्ट अभी आया नहीं, जब आएगा तो मैं उसको बताऊंगा। और एक और एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर PG नाज पांडा, ये NGT गए हैं, कहाँ, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो ये देखती है कि हमारे यहाँ का कितना प्लांट है, कैसे क्या है, ये सारा इन्वायरमेंट को कंट्रोल करती, इन्वायरमेंट के तहत ही काम करती है NGT। और NGT ही परमिशन देती है जब भी कोई पेड़ कटाई या ऐसी चीज़ होती है तो इसने ये जो हैं एक्टिविस्ट डॉक्टर PG नज पांडा ये NGT चले गए हैं। NGT जाने के बाद ये देख रहे हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट के लिए परमिशन मिल गई। ये इस चीज़ का पता कर रहे हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट के लिए परमिशन NGT ने दिया है, क्योंकि पेड़ यहाँ कटाई होगा तो इसको कौन परमिशन देगा, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब मैं थोड़ा सा और आगे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली जो इस रीजन के लोग हैं वो बैकवर्ड है, क्या है, बैकवर्ड है। लगभग 7000 गांव के लोग और 17 ट्राइबल विलेज, मतलब जनजाति गांव, 7000 एक गांव है उस बक्सवाहा वहाँ के लोग, और 17 ट्राइबल विलेज हैं जो टोटली किस पर डिपेंड है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर, जो पूरे तरीके से किस पर डिपेंड है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर। जैसे हो गया महुआ, हो गया तेंदू लीव्स, हो गया चिरौंजी, हो गया अमला, हो गया, इन सब से ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। ये जो 7000 लोग हैं और ये 17 ट्राइबल विलेज है, ये किस पर डिपेंड है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर, जैसे महुआ हो गया, तेंदू लीव्स हो गया, चिरौंजी हो गया, अमला हो गया। अच्छा मैं और बता दूं कि जो ये पर्पज़ ऑफ माइनिंग हुआ ये इनसे इनकम की सोर्स को छीन लेगा, क्योंकि पेड़ कट जाएंगे तो ना महुआ रहेगा, ना चिरौंजी का प्लांट बचेगा और ना कोई प्लांट बचेगा। इस तरीके की कंसर्न लोगों के द्वारा जताई जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे महुआ से एक फैमिली लगभग 40,000 से लेकर 1 लाख एक सीजन में अर्न करती है। यह अमित भटनागर एक वॉलंटियर हैं बक्सवाहा जंगल बचाओ आंदोलन के, बक्सवाहा जंगल बचाओ आंदोलन के, ये क्या है, एक वॉलंटियर मतलब कार्यकर्ता है, जिन्होंने ये बताया कि लगभग महुआ बेचकर वो 40,000 से 1 लाख रुपए हर सीजन में अर्न कर लेते हैं। चलिए और मैं आपको बता देता हूँ कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी अलग ही पिक्चर है, वो कुछ और ही कह रही है। ये अनुराग कुमार जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो ये कह रहे हैं, अच्छा ये कह रहे हैं कि हमारी टीम रेगुलर विजिट पर वहाँ जाती रहती है, उस फॉरेस्ट में रेगुलर विजिट पर हमारी टीम जाती रहती है, और उस ट्राइबल विलेज में भी, वहाँ कोई भी लोकल्स इसके आगे नहीं है, मतलब कोई भी जहाँ रहने वाला है वो इसके अगेंस्ट है ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर ये माइन प्रोजेक्ट पास तो हो ही गया, बन गया, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये कौन कह रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है। कौन कह रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अनुराग कुमार कह रहे हैं कि जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं, ये बाहर के लोग या जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें ही खाली इस चीज़ की दिक्कत है। गांव वाले तो वो कह रहे हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। अब चलिए और मैं आपको बता देता हूँ मीडिया क्या कहती है। मीडिया ये कहती है जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इस माइन को लेकर वो सिर्फ आउटसाइडर है। कौन है, आउटसाइडर। कोई भी गांव का व्यक्ति इस चीज़ का प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, कोई भी लोकल इस चीज़ का प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, वो तो वेलकम कर रहे हैं इस माइन प्रोजेक्ट का। क्या कर रहे हैं, वेलकमिंग कर रहे हैं।
अच्छा, रिपोर्ट जो छतरपुर चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर ने सबमिट किया वो ये कहता है कि जो ट्राइबल हैं वो डिपेंडेंट नहीं है पहली चीज़ फॉरेस्ट पर। ये कौन कहता है? ये छतरपुर चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर जो है उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ये कहते हैं कि जो पर्पज है फॉरेस्ट एरिया का, उनके पास कोई राइट नहीं है ट्राइबल के पास कि वो आइडेंटिफाइड करे इन दिस रीजन में। उनके पास कोई राइट ही नहीं है कि ट्राइबल इस रीजन में आइडेंटिफाइड करते हैं। चलिए, एक और रिपोर्ट शरद कुमार जी की आई है, जो एक्टिविस्ट हैं, मतलब वॉलंटियर हैं किसके? भोपाल पर्यावरण बचाओ अभियान के। वो भी पार्ट है किसके? बक्सवाहा प्रोटेस्ट के। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट जो है, उन्होंने ये कहा कि जो फॉरेस्ट है पूरे कंट्री में उसको ख़त्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो फॉरेस्ट हमारे यहाँ का जंगल है उससे पूरे भारत में से ख़त्म किया जा रहा है। किसके द्वारा? इंडस्ट्रीज के द्वारा, उद्योग धंधे को द्वारा। और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अननोटिस्ड है, मतलब वो किसी की नज़र में ही नहीं आए, वहाँ पर पेड़ काटकर ऑलरेडी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा दी गई। ये इनका कहना है। किसका कहना है? शरद कुमार का। किसका कहना है? शरद कुमार का। दूसरी चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अननोटिस्ड है। और उन्होंने ये ब्लेस किया है भगवान को, मतलब ब्लेस किया है कि ये कम से कम प्रोटेस्ट है बक्सवाहा फॉरेस्ट रिजर्व जो कम से कम लाइमलाइट में आया। लाइमलाइट का मतलब लोगों की नज़र में आया। अब बहुत सारे साइंटिस्ट, प्रोफेसर और रिटायर सिविल सर्वेंट, मतलब IAS, PCS, जज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब अपेक्षा कर रहे हैं कि ये मतलब ऐसा अपेक्षा किया जा रहा है कि जो साइंटिस्ट, प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, IAS, PCS हो गए, जज हो गए, वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे या इस मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे, ऐसा अभी तक माना जा रहा है। ऐसा अभी तक माना जा रहा है। चलिए आगे मैं और आपको बता देता हूँ। इतनी न्यूज़ थी। न्यूज़ इतनी है कि लगभग 2 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। मध्य प्रदेश का एक प्रोजेक्ट है डायमंड माइनिंग का, वो आदित्य बिरला ग्रुप के पास है और वो इस माइनिंग को पूरा करवाएगी। एक्चुअली मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि सरकार इंडस्ट्री लगाए क्योंकि इससे देश का विकास होगा, लेकिन उसके साथ साथ जितने पेड़ कटे उससे 2 गुना पेड़ या 2 गुना ज़्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए, जिससे हमारे इन्वायरमेंट का बैलेंस बना रहे। नहीं, इन्वायरमेंट का बैलेंस बिगड़ेगा तो अभी आप प्रेजेंट की सिचुएशन देख रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना लोगों की मौत हो रही है। तो आई होप आप इस न्यूज़ को शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। और बाकी जैसा और न्यूज़ होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। जुड़े रहिएगा विशाल स्टडी रूम से। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।